जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये पेपर सेकंड का सीडीपी है, ठीक है। इसका सिर्फ आंसर की दोस्तों लेके मैं चर्चा करूंगा, आपको बताते जाऊंगा। फटाफट आप जो है आप आंसर की जो है अपना मैच करा सकते हैं। दोस्तों बुकलेट सीरीज जो है ए यन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्न बताता चलूंगा और उसका जो आंसर है टिक करता चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है दोस्तों नंबर 1। कह रहा है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होती है? स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को क्या देना? टाइमर देना। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनियमित होना, ठीक है। इसका जवाब ये है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे यक्ष को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता जो है के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को सीखने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। वही चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है और चौथा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया। देखिए, वास्तविक जीवन की समस्याएं मूर्त अनुभव से सीखने में बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। वहीं विकास अपेक्षा के व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका राइट जवाब ए और दो दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। वही चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन एक है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करना और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करना। मतलब आवश्यकता अवलंबन मतलब सहायता होती है दोस्तों, जिसको आप पाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ZPD या पाड़, ठीक है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है। तो आपको बता दें दोस्तों ये क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके अलावा यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए वहीं अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों 8वां प्रश्न है और अभिकथन दे रखा है कि वह कोई उपदेशात्मक निश्चय क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण दिया गया उसका कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिएगा कि कोलर वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? इसमें पारंपरिक नैतिकता में। किसमें दोस्तों? पारंपरिक नैतिकता। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सिर्फ दोस्तों आपको क्या करना है? मैच कराना है। सिर्फ आंसर दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? अवलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शक और समर्थन करना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका राइट जवाब क्या होगा कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण। अगला है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अभिकथन यहाँ पे दे रखा है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उसको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ठीक है, तो इसका भी दोस्तों आपका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न में चलते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है और यन सीरीज दोस्तों चल रही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है और अधिगम का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पे दोस्तों अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रकार से निष्क्रिय, देखिए छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है और इसका राइट जवाब क्या होगा, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता के से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने के सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। लेकिन कौन सी गतिविधि यह एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति है, ठीक है। तो रणनीति दोस्तों क्या है, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रक्रिया अनुबंध प्रक्रिया द्वारा सीखने को कहें, ठीक है। तो यह इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने के लिए और अपने निष्कर्ष को कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहें। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि यह वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गलत है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत क्या है, पेश करते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3 सही होगा, क्योंकि ए बी और डी तीनों ही क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है, करा है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। वही चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नेक्स्ट है, करा है कि लेवास्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो क्या दोस्तों कि अधिक जानकार, अन्य और अंदर, ठीक, अधिक जानकार, ठीक, सॉरी, इसका दोस्तों जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर अधिक जानकार और बस बाहर, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, शाख को बार बार मूंदता है और रगड़ता है, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होता है। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, दृष्टि संबंधित समस्याएं होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि पाठ पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, इसमें किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है, गतिशील होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। देखिए, टू किल ए मार्किंग बोर्ड्स में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। वही चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि अभी कथन दे रखा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और कारण क्या दे रखा है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है।
तो ठीक है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, इसका राइट जवाब दोस्तों आपका कि बुद्धि को मापा नहीं जा सकता, इसका राइट जवाब सेकंड वाला है, क्योंकि आर सही है और आर जो है वो गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? कौन सा वर्णन करता है? इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? क्या? ध्यान देना। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न में सबसे पहले अभिकथन दे रखा है और फिर उसके बाद क्या है? कारण है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, और कारण दे रखा है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत जो है वो करता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि अपठन वैफल्य या डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है कि तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को, प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की और अंतिम है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। और इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? छात्रों में स्वायत्तता और पहल को क्या करना? पुरस्कृत करना। ठीक है,